98% मेडिसिन के रेट जो है वो बढ़े हैं, ठीक है, और बढ़ने के बाद काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट भी हो गई हैं जो कंपनी नहीं दे रही। फार्मास्यूटिकल की एक लॉबी है जो चीज़ों को बंद कर देती है, फिर नए नाम से आती है और नई प्राइसेस ले आती है। आम आदमी जाके अगर मेडिकल की फ़ीस वो पे करता है तो कम से कम उसको मेडिसिन वो आसानी से मुयसर। मतलब मार्केट की तरफ जाते हैं तो मार्केट से तो हमें एक 50,000 बोले तो वो भी मिल जाती। वो कैसे मिलती? उन्होंने बल्क क्वांटिटी में उन्होंने स्टॉक किया हुआ था। ईमानदार थे, उन्होंने सहराओं को दुबई बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। महंगाई की सताई आवाम के लिए अद्वियात का असूल भी नामुमकिन हो गया है। शहर भर में जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर अद्वियात मार्केट से नायाब हो गई हैं, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अद्वियात फरोशों ने 400 से 500% अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फार्मास्यूटिकल की एक लॉबी है जो चीज़ों को बंद कर देती है, फिर नए नाम से आती है और नई प्राइसेस ले आती है। मतलब नीड्स बेसिस पे तो हो ही नहीं रहा है ना, कुछ डिमांड बेसिस पे है कि बस जो मर्ज़ी प्राइस ले लो। थोड़े थोड़े दिनों के बाद है ना प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है, एक नई प्रोडक्ट नए नाम से आ जाती है वही चीज़, और उसके भी चार्जेस अपनी मर्ज़ी से ले रहे होते हैं। मेडिसिन की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि वो हम आम आदमी के दस्तरस में हो, ताकि आम आदमी जाके अगर मेडिकल की फ़ीस वो पे करता है तो कम से कम उसको मेडिसिन वो आसानी से मुयसर। जो मुसलमान हुक्मरान थे, जो ईमानदार थे, उन्होंने सहराओं को दुबई बना दिया है। आम मार्केट के अंदर हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं, सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं, या हम फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक रेट लिस्ट होता है। उस पर लिस्ट में हर चीज़ नुमाया उसका रेट होता है, और उसी के मुताबिक ही जो बेचने वाला होता है वो बेचता है और ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं। तो इसी तरह मेडिकल स्टोर्स में भी मुस्बत इक़दामात इसके होने चाहिए ताकि लोग इसमें अपना इजाफा ना रखें। शहरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा, शहरी ये कहते नज़र आते हैं कि आप मनमाना इजाफा आप लोगों की तरफ से किया गया, दुकानदारों की तरफ से, वजूहात क्या हैं? सर हमारी तरफ से तो नहीं किया गया, कंपनी की तरफ से तकरीबन 98% मेडिसिन के रेट जो है वो बढ़े हैं, ठीक है, और बढ़ने के बाद काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट भी हो गई हैं जो कंपनी नहीं दे रही। इसमें आप दूध के डब्बे ले लें, ठीक है, और काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं कि जैसे पैराडोल टैबलेट तक ऐसी है कि कंपनी को अगर हम 10 बॉक्स लिखवाते हैं तो हमें 2 बॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो 2 बॉक्स में हम जैसे हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं हमारा तो 2-3 घंटे में ही बिक जाते हैं। तो इसलिए फिर हम मार्केट से अगर वो अरेंज करते हैं तो मार्केट में उसका ये है कि वो हमें 2 पैसे महंगी मिलती है, क्योंकि उन्होंने माल स्टॉक किया होता है, या कंपनी से पहले बल्क क्वांटिटी में माल वो उठा लेते हैं और फिर हमें वो ब्लैक करके बेचते हैं। फिर हम आगे जाहिर सी बात है एक चीज़ 40 रुपये की लेंगे तो 45 या 50 की तो बेचेंगे। हुकूमत को सबसे पहले तो ये करना चाहिए, कंपनी को एक ये होना चाहिए कि भाई जो रिक्वायरमेंट हमारी है, जो हमारी डिमांड है, एक रिटेलर की जो डिमांड होती है उसको वो पूरा ही करें, ठीक है। अब रिटेलर अगर उनसे 50 कोई चीज़ मांग रहा है तो वो 5 दे रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर रिटेलर 50 मांग रहा है तो उसकी 50 की नीड है ना, उसकी कटिंग होगी इतने की तो वो मांग रहा है, तो हमें इतनी दस्तयाब नहीं होती। हम फिर मतलब मार्केट की तरफ जाते हैं तो मार्केट से तो हमें एक 50,000 बोले तो वो भी मिल जाती। वो कैसे मिलती? उन्होंने बल्क क्वांटिटी में उन्होंने स्टॉक किया हुआ था। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और अदम दस्तयाबी की वजह से शहरियों का अरसा हयात तंग हो गया है। शहरी हुकूमत से मुतालबा करते नजर आए हैं कि अद्वियात की कीमतों का तयन और अदम दस्तयाबी के हवाले से कोई मुस्बत इक़दामात उठाएं। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ सैयद नवीद अमीर, कैपिटल टीवी, कराची।